दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। मुझे बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर वहां पे जाके क्या मतलब एक विजन, किस विजन के साथ गए होंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस विजन के साथ? पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे ज़हन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। पाकिस्तान के इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम था इमरान खान। नहीं, अभी जो है जो अभी है उसका मोहसिन नकवी है, वज़ीर आला पंजाब जो है। नहीं, अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो सीएम पंजाब है। और अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है ये तो पता होगा। मोदी। ये देखें, मतलब मोस्टली लोगों को नरेंद्र मोदी। उसके अंदर देखे जी उनके अंदर कुछ गट्स हैं। हम गट्स हैं? वो अपनी बात को मनवाना जानते हैं, हम अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। वो अमेरिका के भी आगे मनवाना जानते हैं। अगर कल खुदा ना खासा जंग हो जाती है तो हमारे भी कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे, कहीं उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे। पूरी दुनिया में खास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं वो क्यों इतने फेमस हो गए हैं? क्या वजह है, क्यों लोग उनके साथ डील करना जो है ना, ये बार बार इनको ना इमदाद की ज़रूरत पड़ जाती है, इंडिया को नहीं पड़ती। अच्छा, वो देखें बार बार मोदी की हुकूमत आ जाती है। ठीक हो गया। अगर वो कोई अच्छा करेगा तो उसकी लोग याद रखेंगे ना उसको। ऑब्वियसली जो हमारी ट्रैफिक है वो इस हद तक बढ़ चुकी हुई है और सारी फ्यूल कंज्यूमिंग है। जबकि इंडिया की हम बात करें तो उन्होंने मेरे ख्याल लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अपने बाइक्स लेके आए हैं। उधर का नरेंद्र मोदी जो है ना सर, वो अपनी उधर के गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को देखता है, ठीक है, उनके पास जाता है। हमारे इधर जब इलेक्शन आते हैं नज़दीक, अब हर बंदा हर गरीब के पास जाएगा, मजदूर के पास जाएगा, वो सिर्फ एक वोट के लिए जाएगा, और कोई काम नहीं। तौर पे जाएगा। ये आलू कितने रुपए किलो हैं? ये आलू इस टाइम 80 रुपए किलो भी हैं, 100 रुपये हैं, 60 भी हैं। वो लीमू कितने रुपए किलो है? वो 100 रुपये किलो। ठीक है। और प्याज कितने रुपए किलो है? वो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा है। कितना? 130-40। 130-40 का प्याज है, 80 रुपए 100 रुपए किलो आलू हैं। यही अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है, आपको पता है आलू और प्याज उधर से देखो सस्ता हो जाएगा। मैं होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले, गरीब अवाम को ये मिलना चाहिए। एड और ट्रेड में जब आप जाएंगे तो फ़र्क होगा। जो बिज़नेस देने जा रहा है, अब इंडिया बहुत बड़ा बिजनेस दे रहा है और हम अपने गुजारे करने के लिए एड्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। देखिए अब उनकी पॉलिसी इसी तरह की है कि बाहर के ममालिक जो हैं वो उनके साथ कारोबार करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं इतने परेशान हो चुके हैं कि वो इधर से बाहर के मुल्क जा रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं ये निज़ाम हो सकता? जी तो दोस्तों, मैं हूं सुहेब चौधरी और आप देख रहे हैं मेरा और आपका यूट्यूब चैनल रियल एंटरटेनमेंट टीवी। इस टाइम दुबई में कोप इंटरनेशनल एक कॉन्फ्रेंस चल रही है जिसमें दुनिया के बहुत से कंट्रीज के लीडर मौजूद हैं। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी वहां पे मौजूद हैं। आज पाकिस्तानी पब्लिक से बात करूंगा कि आखिर क्या वजह है कि इंडियन प्राइम मिनिस्टर को पूरी दुनिया का मीडिया कवर कर रहा है, उनकी जो स्टेटमेंट होती है उसकी वैल्यू दी जाती है, जबकि पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का ना तो पाकिस्तान में किसी को ऐसा पता है और दुनिया में तो उनकी जो कवरेज है वो सबके सामने है। क्या वजह है? इस्लामिक वर्ल्ड इंडियन प्राइम मिनिस्टर की रिस्पेक्ट करता नजर आ रहा है, जबकि हमारे पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर का नाम तक लोगों को नहीं पता। पब्लिक इसके ऊपर क्या ओपिनियन रखती है जानेंगे इस वीडियो में, और जो मेरी पर्सनल ओपिनियन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। चलते हैं वीडियो की तरफ और मिलते हैं वीडियो के बाद। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपका नाम? इसरार हुसैन। क्या करते हैं भाई? मैं रेडी लाने में थे। ये स्टॉल आपका है? जी मेरा ये। ठीक हो गया। सबसे पहले तो मैं आपसे ये पूछूंगा क्योंकि चना चाट का इनका ये स्टॉल है, ये चना चाट की प्लेट कितने की आप दे रहे हैं? ये जो ये तैयार हुई नजर आ रही है, ये सिर्फ 100 रुपए की है, 70 रुपए की है, 50 रुपए की है, सबसे कम रेट है गुजराले में। ठीक है। ये कितने की है? ये 100 रुपए की। ये 100 रुपए की है जी। आप जहाँ से भी देख रहे हैं जरूर बताइएगा कि इस प्लेट का रेट आपके वहाँ पे कितना होगा। अच्छा, अभी जो टॉपिक है उसके ऊपर आते हैं। पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम तो पहले बताएं क्या है? नवाज काकड़ साहब। ठीक हो गया। और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी साहब। ठीक हो गया। मुझे बताएं, दोनों लीडर इस टाइम दुबई में मौजूद हैं, ग्लोबल लेवल की एक कॉन्फ्रेंस हो रही है, क्लाइमेट चेंज, माहौलियाती आलूदगी को लेके ये वहाँ पे बातचीत हो रही है। पाकिस्तान में भी स्मोग आए दिन जो है वो डस्ट और ये माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है। क्या समझते हैं हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके क्या लेने क्या गए होंगे आपके ख्याल से, या क्या उनका विजन क्या वहाँ जाने का? मदद लेन गए होंगे, अपने वास्ते लेन गए, अवाम वास्ते मदद नहीं लेन गए। हेल्प लेने गए? हेल्प लेने गए, अपने वास्ते लेन जाते हैं। ठीक है। ते जेड़ा अवाम वास्ते हेल्प लेन जाता है उन्हें इस काबिल नहीं छड़ दे के वो काम करे। जेड़ा भी वज़ीर आज़म आया उन्हें मंगी है, उन्हें अवाम वास्ते मंगा, लेकिन अपने वास्ते उन्हें इकट्ठा किया। अपनी जेब ज्यादा भरी, जेब ज्यादा भरी। अगर जो अली बाबा 40 चोर होंगे जनाब, वो भी इकट्ठा करते हैं।
लेकिन अवाम वास्ते कोई नहीं सोचता। अच्छा अंकल जी मैं भी पंजाबी हाँ, मैनू खुशी होती है जो कोई पंजाबी च गल करता है, लेकिन वे हमारे देखने वाले ज्यादातर उर्दू या हिंदी ज्यादा समझते हैं, तो आप अगर उर्दू में बात करेंगे आसानी चलो होगी। ठीक है जी। अच्छा मुझे बताएं क्या वजह है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर या लीडर की उतनी पॉपुलैरिटी उतनी मशहूरी पूरी दुनिया में नहीं होती जितना इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की होती है? उसके अंदर देखा जी, उनके अंदर कुछ गट्स हैं। हम क्या गट्स हैं? वो अपनी बात को मनवाना जानते हैं, हम अपनी बात को मनवाना नहीं जानते। वो अमेरिका के भी आगे मनवाना जानते हैं। अगर कल अगर खुदा ना खासा जंग हो जाती है तो हमारे भी कई दुश्मन पैदा हो जाएंगे, कहीं उनका साथ देंगे, उनका साथ देंगे, वो हमारा साथ नहीं देंगे। उसकी वजह क्या है? वजह उसकी यही है कि कोई भी वज़ीर आज़म आया ना जिसने आंखों में आंखें डालकर बात की है, वो इस काबिल नहीं रहा। अब वज़ीर आज़म वो चाहिए जो समझ लो कि भेड़ बकरे की तरह आगे चलता रहा किसी के। ठीक हो गया। अच्छा इस्लामिक वर्ल्ड की बात करें, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं उसमें इस टाइम जो नरेंद्र मोदी जो आपने बोला है, आपको पता है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर, उनकी बड़ी पॉपुलैरिटी है, बड़ा उन्हें पसंद किया जा रहा है, उनके साथ डील्स की जा रही हैं, बिजनेस किया जा रहा है। हमारे कंट्री के साथ कोई बिजनेस करना उस तरीके से पसंद क्यों नहीं करता? वहाँ पे सऊदी अरेबिया जाके इन्वेस्टमेंट कर रहा है, वहाँ पे इजिप्ट की जो है, ईरान, अफगानिस्तान, जितने इस्लामिक कंट्रीज हैं इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। देखो जी, कुछ दिन पहले आपको पता होना चाहिए कि हमारे एक वज़ीर आज़म की बड़ी शोहरत हुई है, बैन अवी सतह पर उसे पसंद किया गया, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया। इमरान खान साहब क्या बात कर कहा है वो, कुछ लोगों को ये पसंद नहीं आया कि यार पाकिस्तान का वज़ीर आज़म पूरी दुनिया में पसंद किया जा रहा है, क्यों किया जाए? उसकी इज्जत करने की बजाय, उसकी हौसला अफजाई करने की बजाय उसे इनाम क्या मिला? जेल में डाल दिया। जेल में डाल दिया। ये बताएं उन्होंने भी उनके दौर में जितना फंड लिया गया उतना शायद किसी और प्राइम मिनिस्टर के दौर में नहीं लिया गया, ये कहा जाता है। आप इसके ऊपर क्या कहेंगे? मैं नहीं मानता जी। जो IMF से एड ली गई, IMF उसके कहने पर IMF दे रही है पैसे, वो कैसे ले सकता है? उसके सहन हुए, उसने गारंटी दी, उसने सब कुछ दिया, IMF ने पैसे दिए। ठीक है, यानी कि आपका कहने का मतलब यह है कि इमरान खान पे ट्रस्ट करके लोग पाकिस्तान को पैसे देते हैं, अदरवाइज नहीं देते। नहीं देते। ठीक है, मुझे बताएं इस सिचुएशन में जब दुनिया के बहुत से कंट्रीज, खासतौर पे मैं इस्लामिक कंट्रीज की बात कर रहा हूँ, इंडिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, हम क्यों अपनी ट्रेड बंद करके बैठे हैं? हम क्यों अपना बिजनेस बंद करके बैठे हैं? वो जी बिजनेस करना चाहिए ना। अगर हम बंद करके बैठ जाएंगे, इसमें फायदा तो हमारा नहीं है, नुकसान है। लेकिन हमें वो जरूरत हमें पैदा होनी चाहिए कि हम किसी से अपनी बात मनवा लें। हम किसी से बात अपनी मनवा लें। कितने रुपए किलो है ये आलू? इस टाइम 80 रुपए किलो भी हैं, 100 भी हैं, 60 भी हैं। वो लीमू कितने रुपए किलो है? वो 100 रुपए किलो। ठीक है, और प्याज कितने रुपए किलो है? वो माशाल्लाह वो सबसे ज़्यादा है। कितना? 130-40। 130-40 का प्याज है, 80 रुपए 100 रुपए किलो आलू हैं। यही अगर इंडिया के साथ ट्रेड होती है, आपको पता है आलू और प्याज उधर से देखो सस्ता हो जाएगा। मैं होनी चाहिए, तजारत होनी चाहिए ताकि अवाम को रिलीफ मिले, गरीब अवाम को ये मिलना चाहिए। ठीक हो गया। और अभी जो सा टमाटर हम 200 रुपए किलो पीछे लिया, 250-300 रुपए किलो भी लिया, ये तो नुकसान तो किसी वडेरे का, सरमायादार का, वजीर किसी का नहीं है। ये पाकिस्तान की गरीब अवाम का नुकसान है, ये हमारा नुकसान है। ठीक है, ये किसी का नहीं है। ये देखें जी, जो लोग देखें, मेरी बातें कुछ लोगों को बुरी लगेंगी, लेकिन कश्मीर के नाम पे आपने ट्रेड बंद कर दी, क्या कश्मीरियों को कोई फायदा हुआ? मेरा एक सवाल है, आप उसे एग्री डिसएग्री कर सकते हैं। और ये उनसे आप पूछें कि जिनकी आलू उन्हें 100 रुपए किलो मिल रहे हैं, जिनका बिजनेस है, रोज की वो दिहाड़ी करते हैं, मजदूरी करते हैं, उनसे पूछेंगे क्या जो आपने डिसीजन लिया, पाकिस्तान की गवर्नमेंट ने इंडिया से ट्रेड बंद करने का डिसीजन लिया, वो क्या वो ठीक था? आपको कम से कम पब्लिक की ओपिनियन लेनी चाहिए थी। अच्छा, उन्हें कोई फर्क पड़ता है अगर ट्रेड बंद हुई है तो? किनको? इंडिया वालों को। नहीं, उसे क्या फर्क पड़ेगा? ठीक है, उनके तो ऑलरेडी बिजनेस, उनका काम, सब काम चल रहा है कोरोना में, सब उनका सब काम। हमारे हर काम अड़े होते हैं। हमारी क्यों नहीं इज्जत होती? ये भी एक सवाल है ना, हमारी इज्जत क्यों नहीं होती? क्यों नहीं होती? आप बताएं, आपका तजर्बा है, मतलब उम्र आपकी इतनी क्यों हमारी जरूरत नहीं है? अगर हम जरूरत करेंगे ना, हम भी वहीं चले जाएंगे। ठीक है, जहाँ पे जितनी इज्जत उनकी की जा रही है, हमारी भी की जाएगी। हमारी भी की जाएगी। अगर नहीं की जाएगी, अगर हम करेंगे, अगर हमारा नाम रोशन होगा, अगर मैं करूँ, फर्ज करूँ, मैं भी उसकी जगह पहुँच जाऊँगा। जबरदस्त हो गया। ये चीजें हैं, ये बातें समझने वाली। अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? हाफिज़ फैज़ान। हाफिज साहब, क्या करते हैं आप? जी मेरी अमर सेंटर में शॉप है। शॉप किस चीज़ की है? मोबाइल? जी मोबाइल शॉप है। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का, वैसे टॉपिक मैं सवाल की तरफ आऊँगा, लेकिन बताएं पाकिस्तान के इस टाइम जो प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? प्राइम मिनिस्टर का नाम था इमरान खान। नहीं, अभी जो है, जो अभी हैं उसका मोहसिन नकवी है, वज़ीर आला पंजाब जो है। नहीं, अच्छा वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, वो CM पंजाब है। और अच्छा, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? ये तो पता होगा। मोदी। ये
देखें, मतलब मोस्टली लोगों को मोदी। नरेंद्र मोदी ठीक हो गया, मोस्टली लोगों को इस टाइम पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम नहीं पता और उसमें इनकी गलती नहीं है। हुकूमत ही एक साइड पे नहीं बैठी हुई है, पता ही कोई नहीं है, कोई 2 महीने 3 महीने बाद बैठ दिया, कौन उठ रहा है कौन बैठ रहा है, कोई सिस्टम समझ ही नहीं आ रही है। और मैं ये गारंटी से कहता हूँ कि देखें अगर, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्यों याद है, मतलब एक वो ज़ाहिर बात है, वो आज से कितने अरसे पहले का वही है, वो तब से लेके अब तक वही चल रहा है। 10 साल तकरीबन हाँ ये बात है। अनवारुल हक काकड़ साहब जो इस टाइम हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, याद हाँ। रख लीजिएगा। अच्छा ये बताएं, इस टाइम वो दुबई में मौजूद है, अनवारुल हक काकड़ जो कि हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी दुबई में मौजूद हैं, लेकिन उन्हें पूरी इंटरनेशनल मीडिया कवर कर रही है, बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है। हमारे प्राइम मिनिस्टर का पाकिस्तान में नहीं पता कि क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, वजह क्या है, उन्हें क्यों इतनी रिस्पेक्ट दी जा रही है, हमें क्यों नहीं रिस्पेक्ट हमारी हुकूमत एक साइड पे बैठ नहीं रही है, प्रॉपर हुकूमत होगी, वो अपना उठ के काम करेगी, पॉलिसी बनाएगी। ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम बनाएगी, कारोबारी मामलात को देखेगी, ठीक है, कोई ना कोई सिस्टम उनका कोई ना कोई तरतीब देगा, फिर पता चलेगा कि हमारे प्राइम मिनिस्टर ने कुछ किया है, पाकिस्तान में कुछ किया है। कोई मजदूर तबका जो है, मजदूर तबका मजीद से मजीद परेशान हो जा रहा है। ठीक अच्छा, है उनके जो प्राइम मिनिस्टर हैं नरेंद्र मोदी जिनका आपने नाम लिया, वो अपनी पब्लिक के लिए ठीक कर रहे हैं। जी, बहुत सपोर्ट करते हैं जी, वो अपनी पब्लिक को बहुत सपोर्ट करते हैं, ठीक है जी, वो अपने मुल्क के लिए बहुत जो है ना बहुत जद्दोजहद करते हैं, बहुत जो है ना मुश्किलें भी बर्दाश्त करते हैं, लेकिन यह है कि वो उनको सपोर्ट करते हैं, वो उनका एहसास करते हैं बहुत। इसी वजह से उनकी पब्लिक भी उन्हें सपोर्ट करती है, वो जी, बार बिल्कुल बार करती प्राइम है, मिनिस्टर बिल्कुल बनते हैं। करती अच्छा, अब इधर मैं एक बात ये कहना चाहूँगा, मेन स्ट्रीम मीडिया पे आप इंडियन प्राइम मिनिस्टर, पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम मीडिया पे उनके बारे में हमेशा ये कहा गया कि भाई वो बहुत गलत हैं, वो ऐसे हैं, वो वैसे हैं, वो मतलब बहुत से नेगेटिव खबरें चलाई जाती हैं। लेकिन जब से सोशल मीडिया आया है, अब पाकिस्तान के हर आम शहरी को पता चल गया कि भाई वो जैसे भी हैं, कम अज़ कम अपने कंट्री के साथ सिंसेर हैं, कम अज़ कम अपनी पब्लिक के साथ सिंसेर हैं। और हमारे प्राइम मिनिस्टर, हमारे लीडर किसके, हमारे प्राइम मिनिस्टर या लीडर हमारे साथ सर, वो हमारे लिए जो है ना कोई भी किसी किस्म की कोई सपोर्ट नहीं है सर, वो सिर्फ वो अपनी सीट के लिए वो अपने मामलात को सिर्फ देखते हैं, ठीक है। आज एक प्राइम मिनिस्टर बैठा है, वो साल 2 साल गुजरेंगे, उठ के कोई ना कोई उसके ऊपर कोई वो जो है ना कोई जेल में जाएंगे, वो साथ ही केस चलेंगे, उसको उठा के अंदर बंद कर देंगे, ठीक है जी। अब नवाज शरीफ साहब आ गए हैं बाहर से, अब उनका क्या मामला जी, आप सुनने में ये आ रहा है कि जी अब उनको वज़ीर आज़म बनाया जाएगा। ये उनके साथ इस बात की जो है ना हर चीज़ की जो है ना उनके साथ बात की है कि हर बात को क्लियर किया है कि जी हम आपको अगला वज़ीर आज़म बनाएंगे जी, आप पाकिस्तान वापस आएँ। आप क्या समझते हैं, एक दफा एक इंसान को पहले कहा सर, जाता है कि ये चोर है, चौथी मरतबा बनना है जी। एक दफा कहा जाता है चोर है, फिर कह दिया जाता है नहीं जी ये चोर नहीं है, इसे प्राइम मिनिस्टर बना दो, फिर उसके बाद कह दिया जाता है कि भाई इसने करप्शन की है, इसे प्राइम मिनिस्टर से हटा दो, फिर दोबारा कह दिया जाता है। यानी क्या वजह है कि हमारी अदालतें कंफ्यूज नजर आती हैं, ये क्या है? मतलब अब नवाज शरीफ साहब की बात करें, 2 दफा उन्हें सजा हो चुकी है, बल्कि वो तो सियासत से आउट हो गए थे, फिर दोबारा सियासत में आ गए। देखे जी, सियासत में तो आउट हो चुके थे, उसे सियासत में दोबारा आना चाहिए था। ये तो उन लोगों से पूछा जाए जो उसे ला रहे हैं, जो मामला तय कर रहे हैं, कौन लोग हैं? उसे सारी गुनाह उसके माफ़ हो चुके हैं। आए कि क्यों आए? पहले वो गुनहगार था, ऐसे हर चीज़ का उसे इल्म था, नाअहल हो चुका था। अब किसके कहने पर 50 रुपए के स्टाम्प पेपर पर वो गए और वापस भी आ गए, और वापस भी आ गए। आती उसके साथ दुनिया हम पे हंस नहीं रही होनी इस टाइम, ये जनाब हमारे अदालती निज़ाम को, हमारे कानून को मजाक बना हुआ है। लीडर्स पे हंस रहे हैं। अगर मैं कोई जुल्म कर लूँ ना, मैं भाई से लड़ भी लूँ, एक मिसाल है, मैं अंदर चला जाऊँगा। अच्छा, आज जो हम बात कर रहे हैं इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की भी और अपने प्राइम मिनिस्टर की भी, वहाँ पे भी क्या आपको लगता है यही निज़ाम होगा? वहाँ पे भी एक रेडी वाला, एक स्टॉल वाला ऐसे ही रोता होगा कि यार बेरोजगारी है, ये है वो है, या वहाँ पे बेहतरी है? आपको पता जब खान साहब बैठे थे, जो अमेरिका का सदर, उसने जूते दिखाए थे, झुका नहीं था। ठीक हो गया, दूसरे झुकते हैं जनाब, यही अच्छे लीडर में यही फर्क है कि वो कम से कम अपनी बात मनवाने बात मनवाने। ठीक है। आप इस पे क्या कहना चाहेंगे कि भाई वहाँ पे 1 अरब 40 करोड़ के करीब आबादी है ऑलमोस्ट इंडिया में, वो लोग किस तरीके से रह रहे हैं और हम 25 करोड़ ही आपस में परेशानी और ये चीज़ें लेके। सर, उधर का नरेंद्र मोदी जो है ना सर, वो अपनी उधर के गरीब लोगों को, मजदूर लोगों को देखता है, ठीक है, उनके पास जाता है। हमारे इधर जब इलेक्शन आते हैं नज़दीक, अब हर बंदा हर गरीब के पास जाएगा, मजदूर के पास जाएगा, वो सिर्फ एक वोट के लिए जाएगा, और कोई काम वक्ती तौर पे जाएगा, वक्ती तौर पे जाना। उसके बाद उसके घर में कोई खुदा ना खासा कोई परेशानी बन गई है, कोई फौतगी हो गया, उनके बड़ों को किसी ने मार दिया है, उनके बच्चों को मार दिया है,
किसी को कोई खबर नहीं है। जो उनके अपने सियासी लीडर हैं, वो जो उनके सियासी कारकुन हैं, उनके पास वो जाते हैं, उनके पास ही वो आते हैं। सर गरीब बंदे का, मजदूर का जो है ना, इस टाइम हमारे पाकिस्तान के अंदर गरीब बंदा जो है वो मजीद गरीब से गरीब होता जा रहा और है। ऐसी मजीद सिचुएशन परेशान में होता जो आवाज उठाता है, जो बात करता है, उसे भी ये कह दिया जाता है कि यार ये क्यों बात कर रहा है, ये किसी एजेंडे पे। बड़ा दुख होता है, लेकिन मेरी ये जिम्मेदारी है कि हम बात करते रहेंगे, आवाज उठाते रहेंगे। मुझे लास्ट में ये बता दें कि क्या समझते हैं जो पाकिस्तान के लीडर हैं, सर, हम तो कोई ये- बेहतरी की उम्मीद ना करें? हम तो ये कहते हैं कि सर जो भी है मुल्क के निज़ाम को ठीक होना चाहिए है, गरीब का साथ देना चाहिए है, मजदूर की परेशानी को हल करना चाहिए, ना कि किसी अमीर को पकड़ के ऊपर करना चाहिए। और नफरतें खत्म करनी चाहिए जो हमने। अच्छा, पूरी दुनिया इस टाइम इस्लामिक कंट्री, सऊदीया हो जाए, जो भी कंट्रीज हो जाए, मैं आगे अंकल से भी यही सवाल कर रहा था, वो इंडियन प्राइम मिनिस्टर के साथ या इंडिया के साथ प्रोजेक्ट कर रहे हैं, डील कर रहे हैं। हम इंडिया को वखरा ही दुश्मन बना के बैठे हैं, मतलब कि भाई उनके साथ ट्रेड नहीं करेंगे। क्या कहना चाहेंगे आप इसके ऊपर? क्या सर कहें? वो ये है कि देखें, अब उनकी पॉलिसी इसी तरह की है कि बाहर के ममालिक जो हैं वो उनके साथ कारोबार करते हैं। अब हमारे पाकिस्तान के जो लोग हैं इतने परेशान हो चुके हैं कि वो इधर से बाहर के मुल्क जा रहे हैं, बाहर जाके कमा रहे हैं। पाकिस्तान में क्यों नहीं ये निज़ाम हो सकता? पाकिस्तान में भी ये निज़ाम होना चाहिए कि हर बंदा इधर बैठ के कमाए। हमारा मुल्क है, वतन है, पाकिस्तान है, इसकी सरजमीन जैसी सरजमीन ही कोई नहीं। अगर हम इसकी इज्जत करें, अगर हम इसके साथ ईमानदारी से चलें, अगर हम हाली ये कह देंगे जी पाकिस्तान कलमे के नाम पे बना है, ये क़यामत तक रहेगा, और खुद हम जो मर्जी इस पाकिस्तान में करते रहें, तो फिर अफसोस के साथ ये कहना पड़ेगा। कलमे के नाम पर बना है, उसकी बहुत ताकत है, लेकिन यह है कि उसको भी किया जाए, उसकी इज्जत भी की जाए। उसकी इज्जत करेंगे, उसकी हिफाजत करेंगे, तो सर ये बाहर के मुल्कों से ज़्यादा ताकतवर पाकिस्तानी को हो गया। और मैं हर पाकिस्तानी यही चाहता है, और ये कहना चाहूँगा कि अगर हम पाकिस्तान की रिस्पेक्ट नहीं करेंगे, अपने कंट्री की इज्जत नहीं करेंगे, तो बेशक कलमे के नाम पे बना है, लेकिन ये वही सिचुएशन फिर से हो सकती है जो 1971 में हुई थी। अल्लाह ना करे दोबारा कोई ऐसी सिचुएशन हो। आइए मजीद किसी से बात करते हैं, और भी यहाँ पे लोग मौजूद हैं। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? अवैस। क्या करते हैं अवैस भाई? जी मैं कपड़े का काम करता हूँ, जैन शूटिंग का। जबरदस्त। ये जो अभी आपने ये स्टॉल लगाया हुआ, ये आपका बिजनेस है, ठीक है। चले मैं टॉपिक की तरफ आऊँगा। पहले तो सूट की कीमत बता दें, और इसकी क्वालिटी, ये इसका नाम क्या है कपड़े का, और ये कितने का सूट? डबल शेडेड स्टाफ शैमरे है, ये इसकी 1100 रुपये प्राइस है। मतलब एक सूट की 1100 प्राइस है। और ये वाला, इसकी क्या क्वालिटी है, और इसका नाम क्या है कपड़े का? ये नई चीज़ आई है, मलूकी है, ठीक है, येलो दाने वाला। ठीक हो गया, इसके कलर वगैरह आपको मिल जाएंगे। और ठीक है। और इसकी क्या कीमत है एक सूट? ये 1100 का है, ये भी 1100 का है, ये वाला 950 का है। ठीक हो गया। यानी ये एवरेज यहाँ पे 1000-1200 के करीब जो एक एवरेज सूट होता है वो मिलता है। अच्छा, टॉपिक ये है कि पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर इस टाइम दुबई में गए हैं, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर भी इस टाइम दुबई में गए हैं, और भी दुनिया के बहुत से कंट्रीज हैं जिनके इस टाइम जो लीडर हैं वो दुबई में मौजूद हैं। मुझे सबसे पहले तो ये बताएं, पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर का नाम क्या है? नाम मेरे जेहन से निकल गया है। अच्छा, और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का क्या नाम है? मोदी। यानी आप पाकिस्तानी और आपको हमारे, और इसमें इनका कोई कसूर नहीं है, क्योंकि हमारे इधर प्राइम मिनिस्टर बदलते ही इतने हैं। जी बदलते रहते हैं, नाम किसका बंदा ये देखें, ये इमरान खान का नाम हमें बस याद है, और ये मियां नवाज शरीफ है, ये भी। इससे मैं आपको बता देता हूँ, अनवारुल हक काकड़ साहब जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं। अच्छा, सवाल ये है कि पूरी इस्लामिक वर्ल्ड की अगर बात करें, इस्लामी दुनिया में बात करें, जैसे आपको भी इंडिया के प्राइम मिनिस्टर के नाम पता है, हमारे प्राइम मिनिस्टर का नहीं पता, पूरी दुनिया में ख़ास तौर पे इस्लामिक वर्ल्ड में नरेंद्र मोदी जो कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर हैं, वो क्यों इतने फेमस हो गए हैं? क्या वजह है, क्यों लोग उनके साथ डील करना जो है ना, ये बार बार इनको ना इमदाद की ज़रूरत पड़ जाती है, इंडिया को नहीं पड़ती। अच्छा, वो देखें बार बार मोदी की हुकूमत आ जाती है, ठीक हो गया। अगर वो कोई अच्छा करेगा तो उसकी लोग याद रखेंगे ना उसको। चीज़ है ऐसे, या कोई भी अच्छा करेगा। में ये मौजूदा जो सूरत हाल चल रही है, ये सिर्फ एक सौदेबाजी हो जाती है। पाकिस्तान का मुस्तकबिल जो है ये ख़राब ही नज़र आता है हमें। ठीक हो गया। इसमें हम सोचते हैं बेहतरी आएगी, लेकिन कोई बेहतरी वाले काम हो ही नहीं रहे इधर को पाकिस्तान। उम्मीद हर एक को ये होती है कि भाई आने वाले टाइम में कुछ ना कुछ बेहतरी आएगी, फ्यूचर बेहतर होगा, लेकिन ऐसा कुछ नज़र नहीं आता। पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे गए, वहाँ पे इस टाइम मीटिंग चल रही है, ग्लोबल एक कॉन्फ्रेंस चल रही है, इंटरनेशनल मीटिंग, जहाँ पे इंडिया के प्राइम मिनिस्टर और भी दुनिया के, यानी जो ग्लोबल लेवल पे चेंजिंग्स आ रही हैं, इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स आ रही हैं, उस हवाले से पाकिस्तान में भी ये माहौलियाती आलूदगी, ये स्मोक और ये चीज़ें बढ़ रही हैं। क्या समझते हैं? परेशानी बना देती है हमारी हुकूमत। ये छुट्टी का ऐलान कर देते हैं, 3 बजे खुलेगा, 4 बजे खुलेगा, लेकिन इससे कोई फ़ायदा नहीं है। आवाम को परेशान करते हैं। महंगाई तो होती है, महंगाई तो पुराना इशू है। हमारे यहाँ पे
यहाँ पे स्मोक आती है, अगर कोई ऐसा इशू आता है तो हम उसका हल ये निकालते हैं कि भाई 1 दिन 2 दिन 4 दिन की छुट्टी कर दो, ये नहीं देखते कि इसे कंट्रोल कैसे किया जाए। पूरी दुनिया छुट्टी करवा देते हैं, इनको ये नहीं पता वहाँ हमने रोटी कहाँ से खानी है। ठीक हो गया। किसी किस्म का जो है ना वो फायदे वाला काम हो ही नहीं रहा पाकिस्तान में। अस्सलाम वालेकुम, वही शाम जी। आपका नाम राना उस्मान। और आपका नाम? आसिम हबीब। क्या करते हैं भाई? हम टेलीकॉम सेक्टर में करते हैं जॉब। जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी पाकिस्तान, सबसे पहले तो मुझे बताएं पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर जो इस टाइम करंट प्राइम मिनिस्टर है उनका नाम क्या है? अनवारुल हुसैन काकड़। ठीक हो गया। चले ये आपको भी पता था पहले वैसे? जी जी। ठीक हो गया। अच्छा, जिस टॉपिक पे वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं अभी फोग की अगर बात करें पाकिस्तान में खासतौर पे लाहौर और इस तरह के एरियाज़ में बहुत ज़्यादा फोग है और माहौलियाती आलूदगी बढ़ती जा रही है। इसी सिलसिले में दुबई में कॉन्फ्रेंस हो रही है, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस हो रही है जिसमें पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं क्लाइमेट चेंज के हवाले से और इंडियन प्राइम मिनिस्टर भी गए हैं। मुझे बताएं हमारे प्राइम मिनिस्टर वहाँ पे जाके क्या मतलब एक विजन, किस विजन के साथ गए होंगे, इंडिया के प्राइम मिनिस्टर किस विजन के साथ? देखें अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो इसमें हमारा क्लाइमेट जो है वो बहुत हद तक ख़राब हो चुका है, एज़ वेल एज़ इंडिया का भी है। बहरहाल हमें अगर अपनी बात करनी है तो इसमें हमें काफ़ी कुछ चेंजेस करने की ज़रूरत है। हमें ग्रीनरी को और इन करना है। मतलब अभी लाहौर, फैसलाबाद, मैं भी फैसलाबाद से आया हूँ तो इतने बुरे हालात हैं कि आपका सांस लेना मुश्किल हो जाता है। तो और लाहौर के बारे में तो ये खबर है कि जो लाहौर में रहता है 1 साल 2 साल के लिए रहता है वो अपनी ज़िंदगी के 7 साल इस अगर इन्वायरमेंट में वो रहता है तो 7 साल कम कर देगा। इस हद तक जो है आलूदा हो चुकी है इन्वायरमेंट। क्या समझते हैं इंडस्ट्रीज़ हमारी ऐसा तो लग नहीं रही बड़े बड़े लेवल पे, इवन इंडस्ट्रीज़ तो बंद हो रही हैं। फिर ये क्लाइमेट की चेंज की अगर खासतौर पे इंटरनेशनल लेवल पे तो जो ग्लोबली तो हो रहा है, लेकिन पाकिस्तान में जो सा ये आलूदगी आ रही है माहौलियाती आलूदगी, इसकी क्या वजह हो सकती है आपके ख्याल से? मेरे ख्याल में ट्रैफिक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं और जो हमारे यहाँ दरख्त हैं लगाने का वो कम हो गया है। तो इन चीज़ों को पर्सनल लेवल पे भी इंगेज करना चाहिए, एज़ वेल एज़ हुकूमत को तो खैर वो करना ही चाहिए, इसके टेकअप करना चाहिए, लेकिन पर्सनली भी हमें इस चीज़ों के बारे में सोचना चाहिए आने वाली नस्लों के जनरेशन को अगर हमने अच्छा माहौल देना तो। ठीक है। आपको नहीं लगता एक रीज़न ये भी है कि फ्यूल को ज़्यादा हम जो सा वो कंज्यूम कर रहे हैं, जबकि दुनिया के दूसरे कंट्रीज़ जो से हैं वो अब इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर आ चुके हैं, अपना जो भी उनकी मशीनरी है, और ये भी एक मेन रीज़न है। ऑब्वियसली जो हमारी ट्रैफिक है वो इस हद तक बढ़ चुकी हुई है और सारी फ्यूल कंज्यूमिंग है। जबकि इंडिया की हम बात करें तो उन्होंने मेरे ख्याल लास्ट ईयर एक इलेक्ट्रिक व्हीकल भी अपने लिए बाइक्स लेके आए हैं। हमें भी इस टेक्नोलॉजी को अपना उस लेवल पे लेके जाना चाहिए। देखें ये बड़ी एक मेन रीज़न है मेरे ख्याल से कि जितना फ्यूल की यूजेज ज़्यादा होगी उतना ज़्यादा माहौलियाती आलूदगी होगी। अच्छा मुझे बताएं अगर पॉपुलैरिटी की बात करें पूरी दुनिया में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर या हमारे जो लीडर होते हैं उनकी पॉपुलैरिटी इस टाइम पे मुस्लिम वर्ल्ड में ख़ास तौर पे कितनी है, और इंडिया के जो प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी पॉपुलैरिटी मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी है, उन्हें किस तरीके से वेलकम किया जा रहा है और हमें किस तरीके से देखा जा रहा है? हम जाते हैं फंड के लिए, वो जाते हैं अपना हम एड के लिए जाते हैं, वो ट्रेड के लिए जाते हैं। ऑब्वियसली यही आपने खुद ही इसका जवाब दे दिया कि एड और ट्रेड में जब आप जाएंगे तो फ़र्क होगा। जो बिज़नेस देने जा रहा है, अब इंडिया बहुत बड़ा बिज़नेस दे रहा है और हम अपने गुजारे करने के लिए एड्स ले रहे हैं, तो ऑब्वियसली हमारी रिस्पेक्ट तो बिल्कुल भी नहीं होगी। आप इस पे कुछ कहना चाहेंगे कोई अपनी ओपिनियन के? सबसे पहले तो ये जो दिन ब दिन माहौलियाती आलूदगी खासतौर पे पहले पाकिस्तान की बात करेंगे, पोल्यूशन बढ़ती जा रही है, उसकी वजह क्या समझते हैं आप? बेसिकली ज़्यादातर तो ये हमारे जो आलूदगी का बाइस है वो फ्यूल में तो है ही। उसके बाद ये जो देहाती गांव है वहाँ पे जो आग लगा देते हैं, और दूसरा फसलों को उसका भी कोई सर्किट नहीं है, मगर किसी किस्म का उसका पूरा एक होना सिस्टम नहीं है, मैनेजमेंट का इशूज है। चेक ठीक हो गया। अच्छा पॉपुलैरिटी मना करते हैं, वही चीज़ आप देख लें कि हर जगह पे वही होती है। पॉपुलैरिटी की बात करें, मकबूलियत की अगर बात करें, हमारे जो लीडर्स हैं मौजूदा मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, हमारे प्राइम मिनिस्टर और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर की पॉपुलैरिटी में क्या मुस्लिम वर्ल्ड में कितनी पॉपुलैरिटी? नहीं, उनकी पॉपुलैरिटी ज़्यादा है। इसका रीज़न है, उसका रीज़न है क्योंकि वो खुद मुख्तार कंट्री है, वो अपना करते हैं। और देख लें उनके खारजा पॉलिसी देख लें और चीज़ें देख लें, वो खुद ही करते हैं। हमारा ऐसी चीज़ का कोई स्कोप ही नहीं है, ना ही कोई आइडिया, ना ही कोई स्टैंड लेता है इस चीज़ के ऊपर, इसीलिए हम पीछे हैं। और यही रीज़न है कि हमारे लीडर्स, हमारे प्राइम मिनिस्टर दुनिया के किसी कंट्री का भी विजिट करें, इंटरनेशनल मीडिया पे उस तरीके से कवर नहीं किया जाता, जबकि इंडियन प्राइम मिनिस्टर अगर किसी भी कंट्री का विजिट करते हैं तो इंटरनेशनल मीडिया पे एक हाईलाइट के तौर पे उनकी न्यूज़ को चलाया जाता है। और उसकी रीज़न ये है कि हम जाते हैं एड के लिए मोस्टली और वो जाते हैं मोस्टली ट्रेड के लिए। अच्छा लगा जी आपसे बात करके, और ये थी आज की वीडियो। इस हवाले से अगर मैं अपनी पर्सनल ओपिनियन की बात करूं तो मैं यही कहूँगा
कि जब तक हमारे अंदर मैनेजमेंट स्किल्स नहीं आएंगे, चाहे वो इकोनॉमी को लेके हों, चाहे वो बिजनेस को लेके हों, या चाहे वो पॉलिटिक्स को लेके हों, तब तक हमारे कंट्री में ना डेवलपमेंट हो सकती है, ना ही यहाँ पे इन्वायरमेंटल चेंजिंग्स को लेके हम कंट्रोल कर सकते हैं। हमें सबसे पहले ये चाहिए कि अपनी पॉलिसीज़ बनाएं, लॉन्ग टर्म पॉलिसीज़। जब ऐसा होगा तभी पाकिस्तान में कुछ ना कुछ बेहतरी की उम्मीद होगी, पाकिस्तान के लीडर्स हों, प्राइम मिनिस्टर हों, इंटरनेशनल लेवल पे उनकी कुछ से होगी। ये थी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए पीस आउट, अल्लाह हाफिज़।